बहुत दिन पहले यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म हुआ था। प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म होने के कारण एससी एसटी के कर्मचारियों को खून के आंसू रोने पड़े, डिमोशन हुए और तमाम तरह की अपमान और मुसीबत को सामना करना पड़ा। सम्मानित साथियों, एक हमारे ही बहुजन समाज का दल है। अगर दुश्मन ये करता तो हम दुश्मन से सीना तान के लड़ते, लेकिन ये पीठ में छोरा हमारे अपने बहुजन समाज के लोगों ने भोंका था कि पार्लियामेंट में लोकसभा के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वाने का काम किया गया था। मैं उनकी नासमझी पे कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं ये जरूर कहता कि एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मैं उस बिल को फड़वाने का काम नहीं करता और पूरे एडी चोटी का जोर लगा के उस बिल को पास करवाने का काम करता। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप बताओ क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं आपसे जानना चाहता हूं सम्मानित साथियों, ये जो बैकलॉग भरा ये खाली पड़ा है और गरीबों के बच्चे सड़कों पर, पढ़े लिखे बच्चे बीटेक एमटेक पीएचडी के बच्चे मेहनत मजदूरी करने के लिए चौक पे बिकने के लिए जाते हैं शहरों में। 200 रुपए 300 रुपए 400 रुपए पे रोजगार नहीं है। आप बताओ बैकलॉग भरा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? प्यारे साथियों, निजीकरण करके जिस तरह से सरकारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है, सरकारी सिस्टम समझते हो, सरकारी सिस्टम में जवाबदेही है। पुलिस के भाइयों को मैंने कहा कि भाई गेट संभाल लो, उन्होंने गेट की जिम्मेदारी उठा ली, उन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन आप ये सोचो, अगर प्राइवेट कर्मचारियों कहता क्या उठाते? आप विश्वास नहीं करोगे। हालांकि पुलिस के साथियों से कई बार, क्योंकि पुलिस सरकार के अधीन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि पुलिस के साथियों से नाराजगी होती है। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं, जब आप जाओगे तो नीचे देखना, आपका कपड़ा पहना हुआ पतला है, उनका कपड़ा पहना हुआ वर्दी का मोटा है। आप देखना पसीने में उनके सारे कपड़े तर होंगे। नौकरी तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो अपनी जी जान लगा के नौकरी करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पुलिस के भाइयों का सम्मान किया करो, ये मेरी आपसे दिल से आग्रह है। प्यारे साथियों, तो मैं बात आपसे कह रहा था कि निजीकरण, प्राइवेट सेक्टर गुलामी है। गुलामी कैसे? आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, आपकी माँ बीमार है, बहन बीमार है, भाई बीमार है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, आपके पिता बीमार है, आप छुट्टी चाहते हो, आप कहोगे सब छुट्टी दे दो, वो कहेगा परमानेंट छुट्टी ले जा, बहुत खड़े तेरे भाई। आप कहोगे इंक्रीमेंट बढ़ा कर दो सर, सैलरी बढ़ा दो, कहेंगे कहीं चला जा। आप कहोगे कि सर डेजिग्नेशन बढ़ा दो, बोले कहीं चला जा। सरकारी सिस्टम में प्रमोशन है, नौकरी में छुट्टी की गारंटी है, मेडिकल लीव है, इसलिए कि एससी एसटी ओबीसी के लोगों को रिजर्वेशन ना देना पड़े। 2 अप्रैल 2018 के बाद डरी हुई सरकार ने निजीकरण कर करके आरक्षण खत्म करने का काम किया है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या जितने डिपार्टमेंट का निजीकरण किया गया है, इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और आपको याद होगा 2% सरकारी नौकरियां हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है। अगर पार्लियामेंट में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग का बिल कोई लेके आया था तो वो भी आपका भाई चंद्रशेखर आजाद ही लेके आया था। उसके बाद तो तमाम नेता जो है बात करने लगे हैं। अगर पहली बार एससी एसटी ओबीसी को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिले, इसकी मांग कोई लेके आया था, इसका बिल कोई लेके आया था, तो आप चेक करवा लेना ऑन रिकॉर्ड, पार्लियामेंट में आपका अपना सांसद चंद्रशेखर आजाद लेके आया था। बाकी लोगों ने बैठ के तमाशा देखा।